The strength of a bomb. इसे खत्म करो। स्पेशल मूव ओरोची लेविएथन। आयरन क्रैश। ये नहीं हो सकता। तो मैं जीत गया। ये ओरोची लेविएथन का डेटा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ताकत बढ़ाने के लिए दो वॉरियर व्हील्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है। टेबल नंबर 6 का ऑर्डर रेडी है क्या? रुक जाओ, मैं वही कर रहा कैसे हूँ। हो सकता है? ओके, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? वैसे असल में जायरो यहाँ पर। ओह, ये क्या है? ये है WBBA हेडक्वार्टर्स। हाँ, चलो चलते हैं दोस्तों। रुको तो। हे, ये ठीक तो रहेगा ना? क्या हम ऐसे अंदर जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। हमें पर्सनली इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया है? वेलकम मारू, बहुत अच्छा काम किया। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा चीफ। और आप कौन हैं? ओह हाँ, मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं WBBA की टेक्निकल एडवाइजर हूँ, मडोका अमानो। तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। चीफ मडोका एक बे मैकेनिक है और मारू की खास टीचर भी। और ये है WBBA के डायरेक्टर सुबासा ओटोरी। सुबासा ओटोरी, वाइल्ड ईगल ऑफ द स्काईज, जिन्होंने लेजेंडरी ब्लेडर्स के साथ नेमेसिस का मुकाबला किया। हे शिनोबू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम है शिनोबू हिरयुइन और मैं हूँ जायरो कुरोगाने। मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि आज मैं उनसे मिल रहा हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या कहा? दुनिया को बचाया? नेमेसिस क्राइसिस को 7 साल बीत चुके हैं। लेजेंडरी ब्लेडर्स की कोशिश ने दुनिया के विनाश को रोका है, लेकिन उस लड़ाई ने बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं। हमने उजाड़ धरती के आगे कसम खाई कि हम इस दुनिया को नए सिरे से बनाएंगे, जिसमें ब्लेडर्स की आवाजें गूंजेंगी, ऐसी आवाजें जो बेब्लेड का मजा ले रही हो। और अब हमारे दोस्त जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो वॉलंटियर के तौर पर बेब्लेड को फैला रहे हैं। इसी बीच मैंने WBBA का नेतृत्व संभाला और मडोका की मदद से बेब्लेड के बिल्कुल नए युग के लिए एक नया सिस्टम विकसित करना शुरू किया है। हाँ, और हमने जो बनाया है उसे कहते हैं साइक्लोन बे स्टेडियम। सिंक्रोम की क्षमता वाला नया बेब्लेड। सिंक्रोम? सिर्फ बेब्लेड से कोई ताकतवर नहीं बनता। ये सिर्फ तभी होता है जब किसी के पास कड़ी मेहनत करने के साथ साथ मुकाबले के लिए एक प्रतिस्पर्धी भी हो। सुबासा और बाकी लोगों के लिए ये ऐसा था। तो क्या होगा अगर दो योद्धाओं के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से उनकी बेस एक हो जाए? अगर वे जुड़ जाएं, तो ये तय है कि इस बेस के लिए नई संभावनाएं बनेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए ही हमने सिंक्रोम सिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन मानना पड़ेगा कि उनाबारा ब्रदर्स ने खुद से ही ऐसा करके देखा, जो बहुत इम्प्रेसिव है। भाइयों के बीच के बॉन्ड के कारण ही सिंक्रोम को उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसका मतलब हमारे बेस भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। जायरो कुरोगाने, शिनोबू हिरयुइन, तुम दोनों को बेमुकाबले में साथी ब्लेडर्स के तौर पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। अगर तुम दोनों के बीच का बॉन्ड सच्चा है, तो तुम उसी तरह एक दूसरे की बेस के लिए सिंक्रोम काम में ले सकते हो। मेरा समुराई इफ्रिट और निंजा सैलेमेंडर। ओ ये तो कमाल की बात है दोस्तों। अगर इफ्रिट और सैलेमेंडर मिल जाएं, तो ये अब तक का सबसे मजबूत बॉन्ड होगा। हमारी उम्मीद तुम्हारे बे और स्किल पर टिकी है। हम तुमसे एक बार फिर दुनिया भर में ब्लेडर के बीच दोस्ती के दायरे को बढ़ाने के लिए बे बैटल जारी रखने को कह रहे हैं। और एक दिन तुम लेजेंडरी ब्लेडर से आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए बेब्लेड के नए युग की शुरुआत करोगे। लेजेंडरी ब्लेडर्स। मुझ पर भरोसा कीजिए, जिन्होंने मुझे ये बे इफ्रिट दिया था, मैंने उनसे भी यही वादा किया था। देखना, एक दिन मैं जिंगा हगाने से भी बेहतर बनकर दिखाऊंगा। जिंगा हगाने? हाँ। ताकतवर बनो, ताकि एक दिन तुम ऐसे ब्लेडर बनो जो मुझसे भी आगे निकल जाए। तुम्हें ये बे जिंका हगाने ने दिया था? ये बे जिंगा ने जायरो को दिया था। अब जबकि हम इसके बारे में जानते हैं, वक्त है स्पेशल ट्रेनिंग का। मुझे उनाबारा ब्रदर्स का सामना करने के लिए अपनी टेक्निक्स में सुधार लाने की जरूरत है। अगर वो ओरोची लेविएथन काम में लेते हैं, तो हमें भी सिंक्रोम के साथ उनका सामना करना पड़ेगा, है ना?
तुम तो इस काम में मेरा साथ दोगे ही, है ना शिनोबू? तुम्हारा साथ दूंगा? मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? हाँ, मुझे जरा बताओगे जाइरो? हाँ, क्योंकि अकेला ब्लेडर सिंक्रोम को काम में नहीं ले सकता। उनसे जीतने के लिए हमें 2 ब्लेडर्स की ताकत को मिलाना होगा। तो क्या हुआ? इसका मुझसे क्या लेना देना? रुको शिनोबू प्लीज। लेकिन अच्छा तो ये बात है। जहाँ तक मुझे पता है उन्हें बताया गया कि सिंक्रोम के लिए आपसी बॉन्ड शेयर करना बहुत जरूरी है। तो शिनोबू की क्या प्रॉब्लम है मैनेजर? वो शायद ये जानकर अपसेट हुआ है कि जिस लेजेंडरी ब्लेडर को वो इतना मानता है उसने जायरो को अपना बे इफ्रिट दिया। लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? अगर वो इससे बाहर आते हैं तो उनका आपसी बॉन्ड बहुत गहरा हो जाएगा। ये एक ऐसा टेस्ट है जो जायरो और शिनोबू को लंबे वक्त तक अपने बेस को कंबाइन करने में मदद करेगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा जाइरो को इफ्रित उन्होंने दी। बढ़िया शिनोबू, कितना शानदार काम है। मैं समझ नहीं पा रहा। और तेज, उसे हरा दो। हार मत मानो। क्या बात है। वनडे टूर्नामेंट के बाद से बेस के लिए लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। इन ब्लेडर्स का काफी सीरियस एटीट्यूड है और इनमें कमाल की फाइटिंग स्पिरिट है। और न्यू कमर्स आते जा रहे हैं। ये काफी एनकरेजिंग है। ए शिनोबू, तुम्हें इसमें थोड़ी और एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है? सैलमेंडर। कितना ताकतवर है ये। ये काफी स्ट्रॉन्ग है शिनोबू हिरुएन। ये लड़का बड़ी मुश्किलों में है। शायद ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। याहू! हाँ? तो ये है काफी शानदार साइक्लोन बेस स्टेडियम। ये इम्प्रेसिव है। तो अब आखिरकार मैं अपना पहला साइक्लोन मुकाबला लड़ूंगी। अरे वाह, एक और न्यू कमर। चलो शुरू करें। हाँ? 3, 2, 1 Let it ड्रिल। बहुत अच्छे, जाओ फिनिश। ये तो आउटसाइडर है। उसे इसकी ताकत थोड़ी कम करनी चाहिए। तुम हमसे बच नहीं पाओगे। हाँ? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुम मेरे खिलाफ ग्रुप बनाना चाहते हो? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम ऐसे ही खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बार में सबक सिखा दूंगी। फिनिश! हाँ? अब ये कैसे होगा? हाँ? पहले ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ठीक है, फिनिश! अब क्या? ये क्या हो गया? वाओ! यहाँ क्या हो रहा है? जाइरो, उधर देखो। क्या ये तुम्हारी फेमस टेक्निक नहीं है जाइरो? लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जल्दी जाओ फिनिक्स। ये नहीं हो सकता। हमारे बेस तो वहाँ पछाड़े जा रहे हैं, क्या करें? ओह हाँ, मैं जीत गई। इसने हमें हरा दिया। हाँ बिल्कुल। मेरी टेक्निक तुम्हें कैसी लगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा होगा जो जायरो की टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं हो सकता। मैंने इस टेक्निक को काम में लेने के लिए इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की थी। मुझे पता है, पर वो एक दूसरा ऑप्शन है। अगर किसी ब्लेडर के पास जाइरो जैसी ताकत है, इसका मतलब मुझे सामुराई इफ्रित के साथ सिंक्रोम नहीं करना है, समझे तुम? क्या? मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट हूँ। मैं तुम्हारी ताकत का टेस्ट अभी लूंगा। तुम शिनोबू हिरुइन हो ना? हुर्रे! यस, तुम कमाल के अपोनेंट हो। तो शुरू करें। रुक जाओ शिनोबू, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरी टेक्निक है और मैं जानता हूँ कि इफ्रिट और मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। तुम समझ क्यों नहीं रहे? लगी शर्त? हाँ? तुम जाइरो कुरोगाने हो ना? तो चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं, पता लग जाएगा किसकी टेक्निक बेटर है। तो ठीक है, चलो शुरू करें। एक मिनट रुको, ये मेरी ओपोनेंट है। हम दोनों की टेक्निक एक ही है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है।
तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दोस्त। मेरा नाम है रेन कुरेनाई और मेरा पार्टनर है थीफ फिनिक्स। रेन कुरेनाई और थीफ फिनिक्स। ओके, मुकाबला शुरू करते हैं। 3, 2, 1 Let it rip! मेरा नाम है रेन कुरेनाई और मेरा पार्टनर है थीफ फिनिक्स। रेन कुरेनाई और थीफ फिनिक्स। ओके, मुकाबला शुरू करते हैं। 3, 2, 1 Let it rip! पूरी ताकत लगाओ थीफ फिनिक्स। कितनी बड़ी कॉपी कैच हो, मेरी वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रही हो। ऐसा किसने डिसाइड किया कि ये टेक्निक तुम्हारी है? बताओ। फिनिक्स, जल्दी जाओ। हार मत मानना इफ्रिट। हार तो तुम्हें माननी होगी दोस्त। ये नहीं हो सकता, मैं अपनी ही टेक्निक से मात नहीं खा सकता। ये क्या? वो अभी हारते हारते बचा है। तो एक हमला तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अब मेरी बारी है। हाँ? जाइरो का काउंटर अटैक अब शुरू हो रहा है। मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी ताकत में कितना फर्क है। हाँ, देखते हैं क्या होता है दोस्त, समझे? ये क्या? फीनिक्स जायरो की टेक्निक से बच निकला है। वहाँ आखिर हो क्या रहा है? तो अब समझ में आया। हाँ? थीफ फिनिक्स का स्पिन ट्रैक एलिवेटर 230 है। बे की ट्रैजेक्टरी को सही करने के लिए एलिवेटर रिंग ऊपर और नीचे चलती है। शानदार स्टेडियम में भी ये अप्रभावित रहता है और स्थिर रूप से आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब उस बे के इस फीचर के साथ हमें मुकाबला करना होगा। और इसको काम में लेते हुए फिनिक्स बड़ी आसानी से जाइरो की टेक्निक काम में लेता है, इसीलिए जाइरो मुश्किल में है। तो भले ही इन दोनों की टेक्निक सेम हो, फीनिक्स खुद बे की एक विशेषता पर निर्भर करता है। नहीं, उसे फिर से पछाड़ा जा रहा है। जल्दी से कुछ करो जाइरो। हाँ, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। याद है डायरेक्टर ने क्या कहा था कि तुम अपने आप बे ब्लेड में मजबूत नहीं बन सकते। ये सिर्फ तभी होगा जब बैटल करने के लिए दोस्त और ओपोनेंट्स हो, तभी तुम एक ब्लेडर और इंसान के रूप में आगे बढ़ सकते हो। शिनोबू, मैंने इफ्रिट की टेक्निक पर इसलिए काम किया था क्योंकि मैं तुमसे जीतने के लिए बहुत बेचैन था। तो अगर तुम ना होते तो आज मैं ऐसा ब्लेडर नहीं बन पाता। इसलिए सिर्फ तुम ही मेरे सिंक्रोन पार्टनर बन सकते हो, समझ गए? मैं तुम्हारी मदद से ही उनाबाना ब्रदर्स से मिल पाया था। मेरी बात को समझो। जाइरो, हे जाइरो, मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बैटल से इस तरह ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं तब तक यहाँ हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे एक पार्टनर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते। हेलो, मैंने कहा मुझे इग्नोर करना बंद करो। मैं यहाँ पर किसी से नहीं हारूंगा। ये तब कहना जब तुम मुझसे जीत जाओ, समझे? बे ब्लेड में आखिर में ताकतवर ही जीतता है, यही सच है। तुमने गलत कहा। हाँ? बे ब्लेड में सिर्फ वही जीतता है जो मुकाबले में अपने सारे इमोशंस और स्पिरिट लगाता है। तुम समझ रही हो ना? जल्दी जाओ, स्पेशल मूव। इफ्रिट बर्निंग अपरकट। ओह नहीं! नामुमकिन! मैंने कर दिखाया। ये बहुत अच्छा है। शिनोबू, तुम कब तक इतनी फिजूल की बात की चिंता करते रहोगे? हाँ, क्या कहा? फिजूल की बात? और क्या, किसी को उसका बे कहां से मिला है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस बे के साथ क्या करता है। शिनोबू, तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ा गोल है जिसके लिए तुम्हें काम पे लग जाना चाहिए। अगर तुम छोटी छोटी बातों को लेकर फिक्र करते रहोगे तो लेजेंडरी ब्लेडर्स से बेहतर बनने का सपना हकीकत में कभी नहीं बदल पाएगा। हाँ? तुम लेजेंडरी ब्लेडर से आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए बे ब्लेड के नए युग की शुरुआत करोगे। मारू, क्या तुम उनाबारा ब्रदर्स से कांटेक्ट कर सकती हो? शिनोबू, ये सब मारू पर छोड़ दो, ठीक है?
ये क्या है बड़े भैया? किसी ने चुनौती दी है। चुनौती चुनौती, ये उनाबारा ब्रदर्स के जाइरो से मुकाबले के लिए है। इंटरेस्टिंग। वक्त है इन दुश्मनों को हराने का। जाइरो कुरुगानी, पिछली बार मैंने तुम्हें पूरी तरह हराया था, लगता है फिर भी तुमने सबक नहीं लिया। और अगर इस बार तुम हारे तो तुम सबको पेनल्टी मैं दूंगा, समझे? मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, बिना चिल्लाए। इस बात का क्या मतलब है गवार लड़के? लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे हारने का कोई चांस ही नहीं। एक बार फिर तुम शिकार बनोगे ओरोची लेविएथन का। इतने वहम में मत रहो शिनोबू। हाँ, इस बार इसके साथ मैं हूँ। तुम समझ गए। इस मुकाबले में सिंक्रोम के खिलाफ सिंक्रोम होगा। सिंक्रोम? इसके साथ शिनोबू और मेरा वे एक हो गए हैं। ये है सैलमेंडर इफ्रिट। सैलमेंडर इफ्रिट? हाँ, इंटरेस्टिंग। तो अब तुम लोग भी अपने बे को कंबाइन कर सकते हो, यही ना? तो शुरू करें गाइड। इस बार मैं तुम्हें नहीं, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। कोशिश तो कर ही सकते हो। 3, 2, 1, Let it rip! जाओ सैलमेंडर इफ्रिट। ओह, कितना कमाल का अटैक है। सिंक्रोम बीस सैलमेंडर इफ्रिट और ओरोची लेविएथन के वॉरियर व्हील्स अब अपने सामान्य वजन से 2 गुने हैं, इसीलिए आपस में टकराने से ज्यादा ताकत पैदा होती है। लेकिन सैलमेंडर इफ्रिट अटैक टाइप बन गया है, तो जब तक ओपोनेंट का पलड़ा भारी नहीं होता तब तक ये बेझिझक आमने सामने टक्कर ले सकता है। हाँ, क्या कमाल की ताकत है। जब इतनी भारी बे की बढ़ी हुई स्पिन स्पीड को इफ्रिट की ओरिजिनल पावर नहीं, ट्रिपल नहीं, ओह, मैं इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ये बहुत अच्छा हुआ। इन लोगों ने इससे पहले कभी किसी सिंक्रोम बे से मुकाबला नहीं किया है, इसीलिए ये लोग घबरा गए हैं। किसी डेटा को आधार माने बिना ये पलटवार का अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं बड़े भैया, घबराइए नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशन में आमने सामने की टक्कर का कोई मतलब नहीं। ये क्या हुआ? ये तो बुरा हुआ, वो अपने फेवरेट स्टांस में चला गया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जल्दी जाओ सैलमेंडर इफ्रिट। वक्त की बर्बादी है, तुम ओरोची लेविएथन को नहीं रोक सकते। आगे बढ़िए बड़े भैया। स्पेशल मूव, ओरोची लेविएथन स्पाइरल क्लैश। हम जीतेंगे। 2 भाइयों की मिली हुई बे की ताकत के सामने कोई नहीं आ सकता। हमने तुम्हें पहले ही बताया था। अभी फैसला हो जाएगा। शायद तुम नहीं जानते कि सैलमेंडर इफ्रिट में शिनोबू और मेरी बे स्पिरिट्स भरी हुई हैं। शिनोबू के लिए मुझे जीतना ही होगा। बर्न सैलमेंडर इफ्रिट। ये क्या हुआ? जल्दी जाओ। पूरा का पूरा स्टेडियम घूम रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। उसे खत्म करो जाइरो। नहीं, ये नहीं हो सकता। फैसला हो गया, हम जीत गए। ये कोई ऑर्डिनरी बर्निंग अपरकट नहीं है दोस्तों। सैलमेंडर के बैरेज अटैक के साथ इफ्रिट के शॉर्टफिट हिट की ताकत ने इसे सुपर बर्निंग अपरकट बना दिया, समझे तुम दोनों? शिनोबू, ये तुम सब और सैलमेंडर की वजह से हो पाया। तुमने सही कहा जाइरो। बड़े भैया, डेटा ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा नहीं था। अगर मेरे पास पूरा डेटा होता तो हम इनकी कंबाइंड बेस से कभी नहीं हारते। अगली बार तो हम ही जीतेंगे। ठीक है, मैं तुमसे कभी भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में अपनी खुशी के लिए दूसरे ब्लेडर्स का मजाक उड़ाना और उन्हें परेशान करना बंद कर दो, और तब तुम हमारे दोस्त बनकर आगे बढ़ने का लक्ष्य बना सकते हो। चलो एक दूसरे को और स्ट्रांग बनाने के लिए बार बार बैटल करते हैं। तो ये डील रही? तुम लोगों के साथ डील? तुम्हें बैटल के लिए कभी भी इतने दोस्त और ओपोनेंट्स नहीं मिल सकते। बेब्लेड का हमारा अपना युग बनाने में हमारे साथ शामिल हो जाओ। तुम्हारी बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुमने कहा अपना युग बनाते हैं? तुम्हारा जब मन करे बैटल के लिए आ जाना, मैं इंतजार करूंगा।
उसमें कोई बात है। उसने कहा अपना युग बनाते हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है।